हरिओम। आइए आज हम लोग भगवान विष्णु के वराह अवतार के उपरांत नरसिंह अवतार की कथा सुनते हैं। कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धरकर ही उनका वध कर लिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प किया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकश्यपु को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मा जी की हिरण्यकश्यपु दोबारा कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि उसे न कोई घर में मार सकेगा न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न मनुष्य कोई उसे मार सकेगा न कोई पशु, न वह आकाश में मरेगा न पृथ्वी में। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद तो हिरण्यकश्यपु ने प्रभु भक्तों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी के पुत्र भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यपु उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता है। उसे मृत्यु लोक पहुंचाने के लिए अनेकों प्रयास करता है। इसके बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यपु के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध न दिन में किया न रात में, न घर के अंदर किया न घर के बाहर, न आकाश में न पृथ्वी में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। हिरण्यकश्यपु को प्राप्त ऐसे समस्त वरदानों को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करते हैं और हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं। अब इसके उपरांत भगवान नरसिंह जी द्वारा हिरण्यकश्यपु का नाश तो हुआ, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था कि जैसे वे प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा था। सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध को शांत कर लें, किंतु भगवान विष्णु ने भी ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई। भगवान विष्णु जी ने सबको भगवान शंकर जी के पास चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि क्योंकि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसीलिए केवल वे ही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के आग्रह पर भगवान शिव जी नरसिंह के क्रोध को शांत करने उनके समक्ष पहुंचते हैं, किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं भगवान शंकर पर ही आक्रमण करने दौड़े। उसी समय भगवान शिव जी ने एक विकराल ऋषभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूप में भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभ रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ
सभी सत्पात्रों को 2 दिव्य अवतारों के दर्शन हुए। और इसी प्रकार भगवान विष्णु जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं, उन्होंने एक बार फिर करुणा से युक्त होकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक विलक्षण अवतार धारण किया। हरि ओम।